कवि कहते हैं कि रात के सन्नाटे में तू अंधकार को चीरती हुई आवाज़ क्यों कर रही है। कोयल बता तो इस तरह अपनी मधुर आवाज़ से देशवासियों में अंग्रेज़ों के प्रति विद्रोह की भावना क्यों पैदा कर रही है। कोकिल बोलो तो यहाँ पर विद्रोह बीज बोने का उद्देश्य है भारतीयों में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना को मजबूत बनाना था, जिससे वे अंग्रेज़ों की परतंत्रता से मुक्ति पा सकें और सभी लोगों के अंदर इस तरह का विद्रोह जरूर पनपना चाहिए। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लो श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। तो यहाँ सबसे पहले हम इनके अर्थ देख लेते हैं। रजनी यानी रात, शासन उस वक्त अंग्रेज़ों का शासन था, उनका राज था। करनी यानी उनके काम, उनकी करतूतें यानी कि जो काम है यहाँ पर, जो उनके बुरे काम हैं यहाँ उससे इस संदर्भ में आएगा। काल कोठरी यानी कि अपराधियों को रखने के लिए जो अंधकार से भरी हुई कोठरी है। लो श्रृंखला यानी बेड़ियाँ। हुंकृति यानी हुंकार, जोर की आवाज़। बयाली सर्प को कहा गया यानी सर्पणी, सांप। तिस पर यानी उस पर। संकट सागर, दुखों का सागर। मदमाती मस्त और मदमत्त। तो अब आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर ब्रिटिश राज के अत्याचारों को काला कहा गया है। तो कवि कोयल से कहता है कि कोयल तेरा रंग काला है और रात भी कालिमा पूर्ण है, यानी कि हमारे साथ जो अन्यायपूर्ण व्यवहार हो रहा है वो भी काला है। अंग्रेज़ी सरकार के कारनामे भी अच्छे नहीं हैं। देश में अंग्रेज़ों के प्रति जो लहर उठ रही है वह भी काली है। कवि बताता है कि जिस कोठरी में उसे रखा गया है वह भी काली है। उसकी टोपी और कंबल भी काला है। उसकी बेड़ियाँ यानी कि जिन जंजीरों से उसे बांधा हुआ है वो भी काली हैं। पहरेदारों की ऊंची आवाज़ें सांप के समान काली हैं। इतने अन्यायपूर्ण व्यवहार के बाद भी वे कैदियों को गाली देते हैं। हे कोयल, देश में फैले संकट रूपी सागर में तू मरने के लिए ठानकर क्यों आई है। तू आज़ादी की भावना जगाने वाले इन चमकीले गीतों को इन विपरीत परिस्थितियों में कैसे गा लेती है। हे कोयल, कुछ तो बता। यहाँ पर चमकीले गीतों का अर्थ है देशभक्तिपूर्ण गीत, संघर्षपूर्ण गीत, यानी कि आह्वान का गीत।